हाय गाइस, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस। फाइनली अल्ट्राटेक सीमेंट का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। दो इंपॉर्टेंट बातें इस कंपनी का। सबसे पहला, ये कंपनी अब सिर्फ इंडिया बेस्ड नहीं रह गया, अब ये एशिया का बहुत सारा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यूएई, श्रीलंका, बहरीन, तंजानिया। और इसका मेन प्रोडक्ट है बिरला व्हाइट पुट्टी, जिसका आप एडवर्टाइज भी बहुत बार देखे होंगे। एंड दूसरा एक और अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर इन लोगों ने केशोराम सीमेंट एंड इंडिया सीमेंट, ये दो कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो इस बार का रिजल्ट पे वो दोनों कंपनी का एक्वायर करने का क्या बेनिफिट हुआ, और आइए नंबर के साथ देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 11% से ग्रो किया है एंड ईयर ऑन ईयर लगभग 22% से ग्रो किया है। इसका रेवेन्यू का दो तीन चीजें समझिए। पहला बात है कि ये कंप्लीटली कोर बिजनेस से ये रेवेन्यू जनरेट किए हैं, अदर इनकम 1% से भी कम है। दूसरी बात है कि अभी सीमेंट सेक्टर को अगर देखोगे तो सारे बड़े सीमेंट कंपनीज जो है वो छोटे छोटे सीमेंट कंपनीज को एक्वायर करके अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। और जो मैंने दो कंपनी के बारे में बताया, उस वो दो कंपनी की वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट का भी रेवेन्यू पे काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। एक्सपेंसेस में अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 7.5% का जंप आया एंड ईयर ऑन ईयर ये लगभग 16% का जंप आया। तो रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। मेन एक्सपेंसेस का अगर देखे तो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ 2% से, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये 17% से अप हुआ है। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज होने का मतलब ये है कि या तो कुछ इम्प्लॉय फायर हुए हैं, या कुछ इम्प्लॉय का सैलरी में कुछ कटौती किया गया, या इम्प्लॉय को लेके रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स होता है उसमें कुछ कटौती किया गया है। फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली ये इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है लोन लेके रखे हुए, ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा लोन अब ये नहीं ले रहा ये कंपनी। नेक्स्ट एक्सपेंसेस अगर देखें तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कॉस्ट है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% से इंक्रीज हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये लगभग 19% से इंक्रीज हो गया। डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा इंक्रीज होने का रीजन ये है कि जो दो कंपनी इन्होंने एक्वायर किया था उसके मशीनरीज भी अब इसके डेप्रिसिएशन का पार्ट बन चुका है, इसलिए डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सबसे बड़ा एक्सपेंसेस है पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, ये लगभग 20% का टोटल रेवेन्यू का एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये कंप्लीटली फैक्ट्री बेस्ड कंपनी है और फैक्ट्री चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर एंड फ्यूल का यूज हो रहा है। अगर इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखा जाए तो लगभग 9% का ये ग्रोथ है एंड ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखे तो लगभग ये 14% का ग्रोथ हुआ है पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस में। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28% से ग्रो हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर ये 21% का ग्रोथ है। तो प्रॉफिट तो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है एंड प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ होने की वजह से ईपीएस का भी काफी अच्छा ग्रोथ है। जो लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में 46 का ईपीएस हुआ करता था, वो लास्ट क्वार्टर में 41, थोड़ा सा गिरावट हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में ये 58 में पहुंच गया। तो सीमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ईपीएस का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ भी देखा जाए तो काफी कंसिस्टेंटली इसमें ग्रोथ दिख रहा है। तो होप आपको ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट समझ में आया। आप अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उस कंपनी का हम लोग इस तरह से डिटेल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करके आपको वीडियो बना के दें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपना कंपनी का नाम लिख दीजिए, हम लोग उसको रेगुलर ट्रैक करेंगे। थैंक यू।